लड़की की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसके हाथ रेलिंग से चिपक चुके हैं। वह हथेली खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जरा सी हरकत पर भी तेज दर्द उठता है। वह दर्द सहते हुए जोर लगाकर हाथ ऊपर उठाती है। रेलिंग पर उसकी हथेली की बड़ी मात्रा में खाल चिपकी रह जाती है। उसके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं और उसके चेहरे पर भी बड़े बड़े लाल घाव उभर आते हैं। वह हाथ बढ़ाकर सिर छूना चाहती है, लेकिन तुरंत रुक जाती है क्योंकि उसकी त्वचा जमकर नीली पड़ चुकी होती है। वे पूरी रात वहीं फंसी रहीं। पिछली रात जब वे स्टील के केबल पर चढ़ रही थीं, तो ठंड से सख्त हुए दस्ताने फट गए थे। उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। अब वे केवल चेयरलिफ्ट पर बैठकर किसी के आने की दुआ कर सकती थीं। कुछ और घंटे बीत जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि शायद अब कोई नहीं आएगा। वे एक और रात वहाँ नहीं बिता सकती थीं। दर्द सहते हुए हाथों से केबल पकड़ती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन पूरी रात की बर्फीली आंधी और भारी जूतों की वजह से उसका हर कदम बेहद मुश्किल हो जाता है। तभी पहाड़ से भेड़ियों का झुंड फिर से आ जाता है। लिंजी पूरी ताकत से आगे रेंगने लगती है। काफी मशक्कत के बाद वह दूसरी चेयरलिफ्ट तक पहुँच जाती है। वह शियाओ मेई से कहती है कि स्की स्टिक उसे फेंक दे जितनी दूर हो सके, ताकि नीचे उतरने के बाद वह अपनी रक्षा कर सके। शियाओ मेई आगे बढ़कर स्की स्टिक उठाने जाती है, लेकिन तभी चेयरलिफ्ट बुरी तरह हिलने लगती है। दरअसल ऊपर के बोल्ट ढीले हो चुके थे। डर को दबाते हुए वह स्की स्टिक फेंक देती है। हालांकि उस समय लिंजी के दोनों हाथ केबल से बुरी तरह छिल चुके होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे आगे बढ़ते रहना पड़ता है। भेड़िए नीचे बैठकर उसे घूर रहे होते हैं। आखिरकार लिंजी सामने पहुंच जाती है और सीढ़ियों के सहारे जमीन तक उतर आती है, लेकिन जैसे ही वह स्की स्टिक उठाती है, एक खतरनाक भेड़िया उस पर झपट पड़ता है। किस्मत से वह समय पर स्की स्टिक उठाकर भेड़िए को पीछे हटा देती है। वह जल्दी से स्की पहनती है और मदद लेने के लिए पहाड़ से नीचे फिसल जाती है। शियाओ मेई अकेली चेयरलिफ्ट पर बैठकर मदद का इंतजार करती रहती है, लेकिन एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं आती।